हम लोग यहां पे लिख लेंगे साइन कॉस टेन, इसके बाद साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। यह कोण ए, कोण ए के लिए है तो इसलिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और सेक ए कह लीजिए, कॉट ए कह लीजिए। इस तरह बना लेंगे कॉलम। अब यहां पे हम इसको कहते हैं 0 अंश, एक कॉलम, दूसरा कॉलम में 30 अंश, तीसरा कॉलम में 45 अंश, चौथा कॉलम में 60 अंश और इसमें 5 में 90 अंश, 5वें में 90 अंश। 0 मान लें, इसको 1 मान लें, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान लें। बस इतना ध्यान देना है कि जो 0 अंश है, 30 अंश है, 45, 60, 90 है, तो यहां से 0 से गिनती करेंगे तो यानी इसको 0 मानते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान लेंगे। अब दोस्तों इन सभी में 4 से हम भाग कर देंगे, सभी में 4 से भाग कर देंगे और इन सबको कड़ी कर देंगे। बस इतना काम करना है। अगर इतना कर दिए, इतना याद है, तो आप जो है कभी भी 1 मिनट का समय लेकर के आप इन सबके मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हल करके इनके मान निकालते हैं। अब ये 0/4 है, तो 0/4 है यानी 4 से भाग देंगे हम 0 में, तो कितना बचेगा? 4 शून्य 0, कितना आया? 0 आ गया। इसको यहां पे लिखेंगे 0। 1/4 है तो 1 का भी वर्गमूल निकालना है और 4 का भी वर्गमूल निकालना है। तो 1 का वर्गमूल निकलेगा दोस्तों, क्या होगा? 1 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब यह हो जाएगा 1/2। यहां पे देखेंगे कट रहा है, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ गया? कड़ी में 1/2। यहां पे कड़ी इस पे रहेगी, कड़ी में 1/2 आएगा। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल निकालना हमें दशमलव में नहीं ले जाना। वर्गमूल तो निकलेगा इसका, लेकिन दशमलव में नहीं ले जाना है, इसलिए 1 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। 1 गुणे 1 वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बना देंगे, 1 आ जाएगा। लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह कड़ी के अंदर ही रह जाएगा, यानी 1 कड़ी में 2 रह जाएगा। 1 कड़ी में 2। इसके बाद यहां देखेंगे 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो नहीं निकल रहा है तो यह कड़ी में 3 रहेगा। लेकिन 4 का वर्गमूल जो है क्या होगा? 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। कड़ी में 3 का भी वर्गमूल निकलेगा, 1.732 इस तरह से आएगा, लेकिन हमें दशमलव में नहीं निकालना है। इसके बाद 4 पे 4 भाग देंगे तो कितना जाएगा? 1। कड़ी में 1 आएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। यहां कितना जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, जो साइन का मान आया है उसका यह क्रम जो है हम उल्टा लिख देंगे और यह हो जाएगा पास का मान। तो यहां पे 1 है तो हम इसको यहां पे उठा के रखेंगे, यह 1 यहां पे हो जाएगा। कड़ी में 3 यहां पे था, इसको यहां पे रखेंगे, कड़ी में 3/2। 1 कड़ी में 2 यहां पे है तो यहीं पे रह जाएगा। यह मान जो है यहां पे आ जाएगा 1/2। 0 यहां पे था तो यहां लास्ट में चला जाएगा। अब इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि साइन का मान हमें मिल गया और कॉस का मिल गया। अब टेन का मान कैसे निकालेंगे? टेन का मान निकालना होगा तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होना चाहिए, तभी 30 अंश का मान निकल पाएगा। अगर यहां हम 45 अंश का मान कर देते हैं और यहां 30 अंश का, तो यह गलत हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि दोस्तों क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन थीटा का मान निकालने के लिए जिसका मान निकालना है उसका मान हम साइन का रखेंगे, उसका कॉस का रखेंगे। तो साइन थीटा 0 अंश का, तो यहाँ टेन 0 अंश का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम साइन 0 अंश कितना है? 0 और कॉस 0 अंश का मान कितना है? 0 अंश का मान कितना है? 1। अब 1 से भाग 0 में देंगे, 1 से भाग 0 में देंगे तो कितना बच जाएगा? 1 शून्य 0, यानी कि 0 आ जाएगा। यह आ जाएगा 0। अब हमें निकालना है टेन 30 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान। तो यहाँ टेन 30 अंश बराबर, यहाँ साइन 30 अंश रखेंगे तो साइन 30 अंश का मान कितना है? 1/2, 1/2। और कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का कितना है? कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणा का निशान लगाएंगे, 2 चला जाएगा ऊपर और कड़ी में 3 आ जाएगा नीचे। यह 2 से यह 2 कट जाएगा, यह बचेगा 1/कड़ी में 3, यानी कि टेन 30 अंश का मान आ जाएगा 1/कड़ी में 3। अब देखेंगे दोस्तों टेन कितने निकालना है? 45 अंश का मान निकालना है। तो टेन 45 अंश का मान निकालेंगे तो यहां पर भी साइन 45 अंश रहेगा बटे कॉस 45 अंश रहेगा। तो टेन 45 अंश का मान कितना आ जाएगा? साइन 45 अंश, साइन 45 अंश कितना है? 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2। और cos 45 अंश कितना है? cos 45 अंश 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2। अब इसको हल करेंगे तो 1/कड़ी में 2 में भाग देना है 1/कड़ी में 2 से, तो यह जब भाग से गुणे के रूप में करते हैं तो यह हर जो होता है अंश बन जाता है और अंश जो होता है हर बन जाता है। तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 1/1, 1 आ जाएगा।
अब देखेंगे दोस्तों, हमें tan किसका मान निकालना है, tan 60 अंश का मान निकालना। तो यहाँ पे tan 60 अंश बराबर क्या होगा, sin थीटा कितना यहाँ पे आना चाहिए, sin 60 अंश आना चाहिए। जब 60 अंश का मान निकालना है तो इनका भी जो थीटा रहेगा वो sin या cos का वो भी 60 अंश रहेगा, तो यहाँ पे भी cos 60 अंश का होना चाहिए। अब tan 60 अंश बराबर sin 60 अंश मान कितना है, sin 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 है, बटे cos 60 अंश का मान कितना है, 1/2 है, 1/2। अब दोस्तों इसको हल करेंगे, कड़ी में 3/2 या गुणे का निशान लगाएंगे, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 रहेगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कड़ी में 3, नीचे 1, 1 से भाग कड़ी में 3 में देंगे तो कड़ी में 3 ही रहेगा, यानी कि कड़ी में 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें चाहिए 90 अंश, tan 90 अंश का मान। तब यहाँ पे sin 90 अंश होना चाहिए और बटे cos 90 अंश होना चाहिए। तो sin 90 अंश का मान कितना है, 1 है, बटे cos 90 अंश का मान 0 है। अब हम 0 से भाग देंगे 1 में तो कितनी बार जाएगा, अगर 1 बार ले जाते हैं तो 0 1 कम 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर अगर मान लीजिए 1 बार जाते हैं तो फिर 0 1 कम 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, मतलब यह अनंत बार जाएगा, कटेगा ही नहीं। यानी अनंत बार जाएगा, नहीं कटेगा तो इसे अपरिभाषित करेंगे और इसका चिन्ह होता है इस तरह से, जिसे हम अपरिभाषित करते हैं, या फिर अनंत। अब tan थीटा का मान आ गया दोस्तों। अब मुख्य रूप से यही 3 त्रिकोणमितीय होते हैं, sin, cos और tan। अब हम जानते हैं कि जो बचे हुए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, sin का होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है 1/sin, यानी कि sin का उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे sin का उल्टा जो है 0 अंश का कितना मान है, 0 है, तो 0 का उल्टा करेंगे मतलब उसके ऊपर 1 लगा देंगे, 0 का उल्टा करेंगे मतलब 1/sin 0 अंश का मान कितना है, 0, यानी कि 0 से भाग देना है 1 में। जब 0 से भाग देना है 1 में तो कितना है, अभी देखें आप, तो 0 1 कम 0, फिर 1 आ जाएगा, 0 1 कम 0, फिर 1 आ जाएगा, यानी अनंत, इनफाइनाइट। तो यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ही होता है, तो उसके सभी मानों को उलट देंगे हम तो यह कोसेक का मान आ जाएगा। अब 1/2 है, इसका उल्टा कर देंगे, 1/2 का उल्टा करना है, उसके ऊपर 1 लगा देंगे, यह 2 ऊपर चला जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 रहेगा, यानी 1 से भाग देंगे 2 में तो 1 दूनी 2 आएगा। यानी सीधी सी बात यह है कि इसका उल्टा करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, 1 से भाग 2 में देंगे तो 2 आ जाएगा। 1/कड़ी में 2 है, इसका उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 1 से भाग किसी भी संख्या में देते हैं वही संख्या बचती है, यानी कड़ी में 2 बचेगा। इसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो यह 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा कड़ी में 3। इसके बाद 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, 1/1 कर देंगे तो 1 कम 1। अब इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे कोसेक का भी मान आ गया। अब कोसेक का मान आ गया दोस्तों। अब इसी कोसेक के मान को हम लोग क्या करेंगे, इधर से उलट के लिख देंगे। अगर हम लोग इसको क्या करें, इधर से लिख दें, क्योंकि जब साइन का मान था वो साइन का मान इधर से रिवर्स करके लिख दिए हैं, एक को यहां पर, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां, 0 को यहां पे, तो यह कास का मान आ गया। उसी प्रकार से कोसेक के मान को हम इस क्रम को इधर से लिख दें तो यह सेक का मान आ जाएगा, यानी कि 1 यहां पे आ जाएगा, 2/कड़ी में 3 यहां पे आ जाएगा, यह जो है यहां पे उसी तरह क्रम बदल रहे हैं, 2 यहां हो जाएगा, इनफाइनाइट यहां पे हो जाएगा। अब काट का मान निकालना है तो काट बराबर क्या होता है, कोसेक बटा सेक होता है, ऐसे देख लीजिए, या फिर आप जो है tan का उल्टा कर दीजिए तो काट का मान आ जाएगा। tan का उल्टा जो होता है काट होता है, काट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, तो यानी कि सबके ऊपर 1 लगा दीजिए तो काट का मान आ जाएगा। अब यानी 0 के ऊपर 1 लगाना है, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, इसको याद रखिए, यह हो जाएगा इनफाइनाइट। इसके बाद 1/कड़ी में 3 है, 1/कड़ी में 3 को उल्टा करेंगे तो कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यह हो जाएगा 1 से भाग देंगे कड़ी में 3 रह जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है, कड़ी में 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो कड़ी में 3 है, इसका उल्टा करेंगे तो इसके ऊपर 1 लगाएंगे, उल्टा करने का मतलब, तो ये हो जाएगा 1/कड़ी में 3, 1/कड़ी में 3। इसके बाद अपरिभाषित है, तो जब अपरिभाषित किसके लिए आया हुआ है, यानी कि 1/0 था तभी अपरिभाषित आया, उल्टा कर देंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी 0/1। ये याद रखिए कि इनफाइनाइट कब आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है जब 1/0 हो रहा है। तो यानी अगर यह इनफाइनाइट को हम लोग यहाँ पे कर दें और 0 यहाँ पे कर दें तो यह किसका उल्टा है, इनफाइनाइट। 0 कब आएगा, जब यह इनफाइनाइट रहेगा, तो इनफाइनाइट का उल्टा कितना होगा, इनफाइनाइट का उल्टा कितना होगा, 0 होगा, इनफाइनाइट का उल्टा 0, यह आ जाएगा मान। यानी हम इस प्रकार से देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 मिनट का समय है और हमें थोड़ा बहुत गुणा भाग आता है तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो एक क्रम बदले हैं इस तरह बदल सकते हैं, या फिर अगर कोसेक का मान निकालना है तो साइन के मानों को हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे तो कोसेक आ जाएगा। कास के सभी मानों को हम लोग रिवर्स उल्टा करके लिख देंगे इस तरह से, तो इसका सेक का मान आ जाएगा। देखिए इसे कड़ी में 3/2 है तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2/कड़ी में 3 हो गया, 1/कड़ी में 2 है तो इसका उल्टा कर देंगे तो कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 से भाग देंगे कड़ी में 2 आ जाएगा, 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 से भाग 2 में 2 आ जाएगा। इस तरह से जो है 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस प्रकार से लाल रंग के सब्सक्राइब को क्लिक करें और उसके बगल में आ रहे घंटे का निशान यानी बेल आइकन को दबा करके आल पर क्लिक करें। दोस्तों हमारी इस वीडियो के पहले की वीडियो और इस वीडियो के बाद की वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे आ रही वीडियो को टच करें। धन्यवाद।